हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीरो क्लासेज बाय विकास सर। ये मेरा आज तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो का आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है, कमेंट किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस वीडियो को भी उतना ही आप लोग प्यार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी मेरा वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाए, ठीक है। कल हम लोग कैलेंडर पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग कैलेंडर को समाप्त करेंगे। आज कैलेंडर का पार्ट 2 वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। कल की चीज़ों को पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कल हम आपको लिखवा दिए थे कोड कुछ याद करने के लिए, ठीक है। कल हम लोग 2 ही क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। हम कल आपको बता दिए थे जनवरी का कोड, फरवरी का कोड, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। आप सभी लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे और बताएंगे हमको कि क्या कोड होता है, ठीक है। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, ठीक है ना। हम आपको कल बताए थे इसके लिए कोड क्या बताए थे कि इसका कोड होता है 622 503 514 624। आपको हम कल इसको याद कराए थे कि हम 3 के सीरीज में इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको कर सकते हैं 622 503 514 624, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम अगर बात करें इस तरह से आप चाहें तो ये इसको ध्यान रख सकते हैं, कल हम आपको सिखा चुके हैं। इसके आगे हम यदि बात करें तो कल हम लोग क्वेश्चन किए थे, 2 थोड़ निकाले थे डेट कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तारीख को कौन सा दिन होगा। आज उसी पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा कि 10 जून 2002 को, ठीक है, 10 जून 2002, 10 जून हम 2002 की बात कर रहे हैं कि इस दिन को आपका कौन सा, इस तारीख को आपका कौन सा दिन था, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं क्या कि 10 जून 2002 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो आप इसको निकालेंगे। 10 जून की हम बात करें, हम आपको कल बता चुके थे कि 10 तारीख को निकालना है तो 10 का 10 रख लेंगे। जून का कोड कितना होता है? जून का कोड 3 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जून का कोड कितना होता है? 3 होता है। आपको बताए थे 2000 का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का 2 ही रहेगा। यहाँ पे लीप ईयर है क्या? 2 वर्ष में लीप ईयर आता है? नहीं आता है। तो जब लीप ईयर नहीं आता है तो कुछ नहीं होगा। अब इसको सिंपली हमको किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो इसको जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10, सॉरी 10 और 3 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। 15 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 14 होगा तो आपका शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो आपका शेषफल जो प्राप्त होगा वो 1 होगा। और कल आपको हम लिखवाए थे दिन, तो आपको याद होगा कि दिन के कोड में 0 पे होता है रविवार और 1 पे होता है कौन सा? सोमवार। तो यहाँ पे जो 10 जून का था आपको उस दिन कौन सा दिन होगा? तो सोमवार होगा। आया बात समझ में सबको? कल हम लोग इतना डिस्कस किए थे। एक और क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिए। आपको बताना है कि 27 मार्च, हम बात कर रहे हैं किसकी? 27 मार्च 1900, ठीक है ना। 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? ठीक है, 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था? इसको निकालिए, बहुत ही सिंपल है। हम कह रहे हैं कि 27 मार्च का निकालना है तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 मार्च का कोड कितना होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी याद नहीं है तो आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कल आपको एक और चीज बताए थे कि अगर यहाँ पे लीप ईयर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और ये कोड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27 मार्च की जब हम बात करें तो 27 का 27, मार्च का कोड होता है 2 और 1900 के लिए कल हम लोग पढ़े थे कितना? 0, ठीक है। तो यहां से आपको इसको 7 से भाग देंगे तो 27 और 2 कितना हो जाएगा? 29। और 29 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28। फिर इसका भी शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। और फिर 1 नंबर पे कौन सा दिन होता है आपका? 1 नंबर पे फिर वही होता है कौन सा? सोमवार, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका क्या, जब हम किसी प्रॉपर दिन की बात कर रहे हैं, आपको प्रॉपर एक डेट दे दिया जाए कि हाँ इस तारीख को कौन सा दिन था, वो निकालने के लिए तो हम लोग कर लेंगे।
अब जो क्वेश्चन है यहां से क्या पूछेगा आपको, तो एक वर्ष के अंतर्गत आपको 2 दिन दे सकता है, आपको एक वर्ष के अंतर्गत दे सकता है कि 2 डेट का निकालना है। जैसे कि हम आपसे बात कर ले रहे हैं कि नोट कर लिए होंगे सभी लोग, ठीक है। कोई आपसे बोल दे यदि कि हम बात कर ले कि 10 जनवरी 2020 को 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अगर मान लीजिए कि 10 जनवरी 2020 को मंगलवार था, कौन सा दिन था, मंगलवार। तो आपको बताना है कि 26 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है। आपको दे दिया गया कि 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो आपको बताना है कि 26 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप अगर दूसरी जगह कहीं पढ़े होंगे तो आपको यह सिखाया गया होगा कि आप निकालिए क्या, और निकालिए कि हाँ जनवरी का 10 दिन हो गया तो जनवरी 31 का होता है, तो इसमें 21 दिन बचा है, तो फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर उसका सबका लिखवा दे देता है कि मार्च में आपका होता है कितना दिन, तब मार्च में होता है 31 दिन। 31 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, इसका और दिन कितना आएगा, 3। तो आपको रटना पड़ता है कि ये 3 दिन और आया, तो मार्च का 3 दिन आया, अप्रैल का 2 आएगा, मई का फिर 3 आएगा, जून का फिर 2 आएगा। इस तरह से आप रटते हैं। तो यहाँ पे आपको रटना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। एक वर्ष के अंतर्गत अगर हमको निकालना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हमको निकालना है 10 जनवरी 2020 को दिया है मंगलवार, और इसका निकालना है 26 जुलाई 2020 को। तो हमको करना कुछ नहीं है, जो पूछ रहा है ना उसमें से पहले वाले को माइनस करना है। तो 26 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा ना। 26 में से 10 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। प्लस आपको क्या करना है, तो जुलाई के कोड में से, तो जुलाई का कोड देख लीजिए कितना है, 5 है। जुलाई के कोड में से जनवरी का कोड माइनस करना है। तो जुलाई, आपको एक बार हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक बार थोड़ा सा लॉन्ग में कर देते हैं, ठीक है ना। 26 में से पहले हम 10 को घटाएंगे, ठीक है ना। 26 में से 10 को घटाएंगे और प्लस क्या करेंगे, तो जुलाई के कोड, तो जुलाई का कोड कितना है, 5 है, और माइनस किसका कोड करेंगे, जनवरी का कोड। तो जनवरी का कोड अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 लेंगे। क्यों 5 लेंगे, क्योंकि 2020 जो है ये लीप ईयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनवरी का कोड हम कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ से आप घटाइएगा तो 26 में से 10 घटेगा 16, और इसको हम घटाएंगे 5 में से 5 तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 16 दिन ज़्यादा है। तो इसको अगर हम 7 से भाग दे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 7 दूना 14 हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना बचेगा, हम शेषफल को लेंगे, ठीक है। शेषफल आपका कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। मतलब जो दिन है उससे 2 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो दिन से 2 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो मंगलवार में अगर आप 2 दिन जोड़िएगा तो मंगलवार के बाद आता है बुधवार, और बुधवार के बाद कौन सा आता है, बृहस्पतिवार। तो आपका जो दिन पड़ेगा वो कौन सा पड़ जाएगा, बृहस्पतिवार। आया बात समझ में। हम लोग क्या किए, तो दिन में से दिन को घटा लिए, और जो महीना का कोड है उसमें से महीना का घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उस पर हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। आगे आप लोग बनाएंगे इसको, ठीक है ना। जैसे कि आपको हम दे देते हैं कि आपसे हम क्वेश्चन दे दिए कि 9 ले लीजिए 16 फरवरी 2019 को अगर रविवार था, ठीक है। कौन सा दिन था, रविवार। 16 फरवरी 2019 को रविवार था। तो आपको बताना क्या है कि 22 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, सिंपल है बहुत ही, आपको पता है। हमको करना क्या है, तो 22 में से 16 घटाना है। 22 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6। दिसंबर का कोड कितना होता है, 4, और 4 में से हम फरवरी का कोड घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 2 कितना हो जाएगा, 8। अब 8 को जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा,
तो शेषफल को देखना है, शेषफल कितना आएगा, तो 7 एकम 7 होता है, तो शेषफल 1 आ जाएगा। तो हमको रविवार में एक दिन जोड़ देना है, तो रविवार में जैसे ही आप एक दिन जोड़ेंगे तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हो गए आपके क्या हो गए, तो एक ही वर्ष के अंतर्गत हो गए, ठीक है। यदि एक वर्ष से ज्यादा वर्षों के लिए पूछ लिया जाए, जैसे कि हम बात कर ले, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन दिया रहे, हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। 10 अगस्त 1955, 10 अगस्त हम किसकी बात कर रहे हैं, 10 अगस्त 1955 की बात कर रहे हैं। 10 अगस्त 1955 को यदि कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। तो आपको बताना है कि 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। 10 अगस्त 1955 को बृहस्पतिवार है, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, एक साल के लिए था, एक वर्ष के लिए था, तो हम तो कर लिए, यहाँ से माइनस कर लिए, लेकिन यहाँ तो वर्ष का बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1-2 वर्ष का होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये समझते हैं, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम 10 अगस्त 1955 का एक्चुअल डेट निकाल लेते हैं कि उस दिन एक्चुअल में कौन सा दिन था। ये तो दिया गया है ना, हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में बृहस्पतिवार था कि दूसरा दिन था, तो हम निकाल लेते हैं जो हम कोड से पढ़े हैं। हमको 10 अगस्त का निकालना है, 10 का 10 हो जाएगा। अगस्त का कोड देख लीजिए कितना होता है, 1। 1900 का कोड कितना होता है, याद है, 1900 का 1 होता है, 0531 पढ़ाए थे आपको हम। 1900 का 1 होता है, 55 का 55 हो जाएगा, और 55 में लीप ईयर कितना आएगा, तो इसको भाग दे दीजिए 4 से, तो 13 बार लीप ईयर आएगा, ठीक है। अब इस सबको किससे भाग देना था, 7 से। हम भाग देते हैं 7 से, आपको बताए थे कल, डायरेक्ट हम रिमाइंडर थ्योरम से भाग दे सकते हैं। 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3। इसको भाग दे देंगे 7 एकम 7 कितना बचेगा, 6। इसको भाग दे देंगे 7 7 49 कितना बचेगा, 6। यहां से 6 1 7 जोड़ने पे कट जाएगा, या 6 1 7 जोड़ने पे कट जाएगा, आपका बचा कितना, 3। और दिन वाले में आपको याद होगा 3 नंबर पे कौन सा दिन होता है, तो 1 नंबर पे हम आपको लिखवा चुके हैं, उसको भी एक बार हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं संडे की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की, ठीक है ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद होगा हम लिखे थे 0 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको देखना है कि 3 नंबर पे कौन सा दिन है, 3 नंबर पे कौन सा है, बुधवार, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है, बृहस्पतिवार दिया है। तो हमको एक दिन ज्यादा दिया है, प्लस किया है एक दिन, जो एक्चुअल दिन है उससे एक दिन ज्यादा किया है। तो हम भी फिर अब निकाल लेंगे किसका, 22 अक्टूबर का निकालेंगे, और उसमें कितना दिन जोड़ देंगे, एक दिन जोड़ देंगे। तो हम निकालते हैं 22 अक्टूबर वाले का, तो 22 का 22 हो जाएगा। अक्टूबर का कोड कितना होता है, 6 होता है, और 1900 का कोड कितना होता है, 1 होता है। 93 का 93, और 23 चौका होता है 92, यानी 23 को लीप ईयर आएगा, ठीक है। अब इसको भाग दे देना है किससे, 7 से। तो 7 से भाग देंगे, 7 3 21, 1 शेषफल बचेगा, 6 1 7 कट जाएगा। यहां से हम भाग देंगे 63 91, 2 बचेगा। यहां से हम भाग देंगे 7 3 कितना हो जाएगा, 21, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। आया ना समझ में, हम भाग दे दिए 7 से, तो 7 3 21 होता है, 1 शेषफल, 6 और 1 जोड़ेंगे 7 होगा, ये कट जाएगा। फिर हम भाग दे दिए 13 7 91 होता है, शेषफल 2 बचेगा, और ये 7 3 21 होता है, तो ये 2 बचेगा। अब कितना बच जाएगा, 2 + 2 + 1 यानी कितना, 5। तो 5 नंबर पे जो हमारा दिन होता है वो शुक्रवार होता है। तो शुक्रवार हमको नहीं लेना है, एक दिन अधिक लेना है, तो शुक्रवार में एक दिन हम जोड़ देंगे, यानी हमको 6 नंबर पे लेना है। और 6 नंबर पे कौन सा दिन होता है, शनिवार होता है, ठीक है। आया बात समझ में, कौन सा दिन होता है, शनिवार, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन वो करते हैं इसी टाइप का, ठीक है ना। जैसे कि एक और क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इसको हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है एक और कि यदि 12 जनवरी, यदि
12 जनवरी 1857 को कौन सा दिन था? सोमवार था। 12 जनवरी 1857 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो आपको बताना है कि 25 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, आपको यहां पे बताना है कि 12 जनवरी 1857 को यदि सोमवार था तो 25 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, फिर हम वही करेंगे, पहले जनवरी वाले का एक्चुअल निकाल लेंगे, फिर अगस्त वाले का एक्चुअल निकाल लेंगे, दोनों के बीच अंतर देख लेंगे। ठीक है ना, हो जाएगा। तो 12 वाले का निकालते हैं, 12 का 12, जनवरी का कोड यहाँ पे लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे? 6 लेंगे, प्लस 1800 के लिए आपको कल लिखवाए थे, 1600 का क्या 0, 1700 का 5, 1800 का 3 और 1900 का 1। तो यहां से 1800 का क्या हो जाएगा? 3। 57 का 57 हो जाएगा और 57 साल में लीप ईयर कितना बार आएगा? तो 14 बार। 14 चौके कितना? 56। इसको भाग देना है किससे? 7 से। 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 8 56 कट जाएगा, 1 बचेगा, 6 और 1 जोड़ेंगे 7 कट जाएगा, ये 12 और 3 जोड़ेंगे 15। तो 15 को 7 दूना 14 काटेंगे तो आपका बच कितना जाएगा? 1। और 1 नंबर पे अगर आप देखिएगा तो 1 नंबर पे दिन एक्चुअल में होता कौन है? सोमवार। और क्वेश्चन में भी कौन सा दिया है? सोमवार। आया बात समझ में? तो यहां से हमको बढ़ाना नहीं है, हमको अब जो आएगा वही आंसर लेना है। जितना ज्यादा होता तो ज्यादा लेते, अगर कम होता तो हम कम लेते, लेकिन जब सेम है तो सेम ले लेंगे। तो हम निकाल लेंगे 25 अगस्त का, 25 का 25 हो जाएगा। अगस्त का कोड अभी आप लोग देखें कितना होता है? 1। अगस्त का कोड 1 हो जाता है। यहां से 2000 का कोड 0 होता है। 20 का 20 लेंगे और 20 वर्ष में लीप ईयर आएगा कितने बार? 5 बार। तो यहां से इसको हम भाग देते हैं किससे? 7 से। इसको 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 7 3 के 21, 4 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 7 दूना 14, 6 हो जाएगा। यहां से आप इसको काट सकते हैं, 6 1 7 हो जाएगा। तो 5 4 9, 9 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। और आप दिन वाले कोड को देखेंगे तो 2 नंबर पे जो होता है आपका कौन सा दिन होता है? ट्यूसडे होता है, यानी कौन सा दिन होता है? मंगलवार होता है। ठीक है, कौन सा दिन होता है? मंगलवार होता है। ठीक है, बात को समझ गया ना? ठीक है, तो है दोस्तों, आगे देखते हैं। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे थे, एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है कि यदि 15 अगस्त 1997 को, हम किसकी बात कर रहे हैं? 15 अगस्त 1997 को अगर कौन सा दिन था? शुक्रवार था। शुक्रवार था। तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन यहां पे आपको हम दे रहे हैं कि यदि चाहे आप ले लीजिए कि 20 जनवरी 2020 को यदि मंगलवार था तो आपको बताना है कि 20 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो यहां से अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो कल मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि सबसे पहले ये देख लीजिए 15 अगस्त से 15 अगस्त तक की बात है, मतलब हम 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 1 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हमको वर्ष में पता है, वर्ष 2 प्रकार के ही होते हैं, एक लीप ईयर होता है और एक जनरल ईयर होता है, जिसको हिंदी में हम सामान्य वर्ष और अधिवर्ष जानते हैं। तो सामान्य वर्ष में आपको हम बताए थे कल कि सामान्य वर्ष में 1 वर्ष के बीच होता है 1 दिन का अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। 1 दिन बढ़ेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और यही यदि हम यहाँ पे बात करें तो हम 20 जनवरी से ले रहे हैं और जनवरी के बाद ही फरवरी आता है और फरवरी ही हमारा क्या होता है लीप ईयर में? वो 29 डेज का होता है ना, 29 दिन का होता है। तो अभी यहाँ पे 29 दिन वाला पोर्शन बचा है। अगर इसी क्वेश्चन को 20 जनवरी की जगह अगर मई में दे देता कि आपको 5 मई 2020, ठीक है ना,
हम 5 मई 2020 की बात करते और उसके बाद हम निकालते 5 मई 2021 तक का, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपका एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि हम फरवरी को क्रॉस कर चुके हैं, और जब फरवरी को हम क्रॉस कर चुके हैं तो यहाँ पे दिन आपका एक ही बढ़ेगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जब हम जनवरी से बात कर रहे हैं तो जनवरी में जब 20 तारीख को मंगलवार था तो 20 जनवरी 2021 में 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ देना है, कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम मई वाले क्वेश्चन को करते तो यहाँ पे यदि मान लीजिए आपको रहता कि यहाँ पे मंगलवार है तो यहाँ पे आपका कौन सा दिन होता, बुधवार होता। बुधवार क्यों होगा अभी आपको हम बता दिए, क्योंकि यहाँ पे हम जनवरी से स्टार्ट किए, और जनवरी से जब स्टार्ट किए हैं तो जब हम यहाँ जनवरी देखिए, तो यहाँ पे आपको हम बता रहे थे कि 20 जनवरी 2020 को यदि मंगलवार है तो यहाँ पे 20 जनवरी 2021 को कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जनवरी महीना ले रहे हैं, जनवरी के बाद ही फरवरी आता है तो दिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम फरवरी को क्रॉस कर जाए, अगर हम मार्च में आ जाए, हम 1 मार्च से भी पूछ ले कि 1 मार्च 2020 से 1 मार्च 2021 तक, तो वहां पे जो आपका दिन बढ़ेगा एक ही बढ़ेगा, ध्यान रखना है ये चीज को, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 1998 को, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, इसको एक दिन बढ़ता है यहाँ पे, तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन होता है, शनिवार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका दिन हो जाएगा वो शनिवार हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे हम बोले कि जब लीप ईयर की बात करें तो हमारा 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन वहां भी ध्यान रखना है क्या कि कब से ले रहा है। अगर फरवरी के पहले का लेगा तो 2 दिन बढ़ेगा, अगर फरवरी के बाद का लेगा तो 1 दिन बढ़ेगा, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, छोटा छोटा है ना, उसको 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, उसको हम लोग ध्यान में देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है उसको देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है या कौन कौन सा नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, प्रथम दिन कौन कौन नहीं हो सकता है। यहां से क्वेश्चन दे देगा, 4 आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है या हो सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, हम जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन हो सकता है, कौन हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको हम कल कोड लिखवाए थे शताब्दी के लिए, 4 वर्ष के लिए आपको हम कोड लिखवाए थे, याद होगा सबको, क्या लिखवाए थे, तो 0531 तो यहीं से आपका बन जाएगा। आपको पता होगा ये विषम को डिनोट करता है, मतलब आखिरी दिन को ही डिनोट करता है कि आखिरी दिन का ही नंबर है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि नंबर में देख लीजिए आप कि 0 पे कौन सा दिन आता है, 5 पे कौन सा दिन आता है, 3 पे कौन सा आता है और 1 पे कौन सा आता है। तो 0 की बात करें तो 0 पे हमारा आता है कौन सा, रविवार, यानी रविवार हो सकता है। 5 नंबर पे कौन सा आता है आपका, शुक्रवार, तो आपका शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। 3 पे यदि हम बात करें तो 3 पे आपका कौन सा आएगा, तो 3 नंबर पे बुधवार आएगा, ठीक है ना, तो आपका बुधवार हो सकता है। और 1 नंबर पे हम बात करें तो कौन सा आएगा, सोमवार, तो ये आपका हो सकता है। ये होने वाले हैं, मतलब किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है, रविवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और सोमवार हो सकता है। अब अगर हम बात कर ले कि कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर नहीं वाले को देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो वो तो बहुत ही इजी है। आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में से 4 दिन यहाँ पे हो सकता है, तो बाकी का बचा 3 दिन नहीं हो सकता है। तो बाकी का बचा 3 दिन कौन कौन सा है, तो रविवार हो चुका है, सोमवार हो चुका है, तो मंगलवार नहीं हो सकता है, ठीक है। मंगलवार किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। अब मंगलवार के बाद बुधवार हो चुका है, बृहस्पतिवार नहीं हुआ है, तो आपका बृहस्पतिवार जो है
वो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका शुक्रवार हो चुका है, कौन नहीं हुआ है? शनिवार नहीं हुआ है, तो आपका शनिवार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार हो सकता है। और कौन नहीं हो सकता? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि शताब्दी वर्ष के बाद जो वर्ष आता है उसका प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है ना। हम बात कर लेंगे कि शताब्दी वर्ष के बाद जो आता है आपका पहला, जैसे 2001 की हम बात कर ले, तो उसका प्रथम दिन जो है वो कौन कौन हो सकता है। ठीक है ना, कौन कौन हो सकता है, प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है। ठीक है ना। तो प्रथम दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम दिन के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि जब अंतिम दिन रविवार होगा तो अगला दिन कौन सा आएगा? सोमवार। तो सोमवार हो सकता है, एक दिन जोड़ते जाना है लास्ट वाले में। शुक्रवार आपका हो सकता है अंतिम दिन, तो प्रथम दिन कौन सा हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बुधवार अंतिम दिन होता है, तो इसका अगला कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो आपका बृहस्पतिवार जो है ये भी हो सकता है। ठीक है ना। सोमवार हो सकता है अंतिम दिन, तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? मंगलवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। अब ये हो सकते हैं, और कौन नहीं हो सकता है, तो उस चीज के लिए आप ध्यान रखेंगे जो इस 7 में से जो नहीं है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो सोमवार प्रथम दिन हो सकता है, शनिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। तो आपका रविवार नहीं होगा। ठीक है ना। और कौन सा नहीं होगा? बुधवार नहीं होगा। ठीक है ना, बुधवार नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर ले तो यहाँ पे मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, और कौन नहीं है? शुक्रवार नहीं है। तो शुक्रवार आपका नहीं हो सकता है। तो ये प्रथम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे, इतना को सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। इसके आगे यदि हम बात करें तो अब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और हम देखेंगे। हमारा जो कैलेंडर टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है ना। तो 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो क्वेश्चन है कि यदि महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था तो 21 तारीख के, क्या क्वेश्चन है कि यदि महीने की 3 तारीख को जो है अगर शुक्रवार था तो आपको बताना है कि 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन कौन सा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन कौन सा होगा। ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं, 3 तारीख को शुक्रवार है तो 21वें तारीख के चौथे दिन, तो 21वें तारीख के प्रथम दिन 22 तारीख होगा, दूसरा दिन 23 तारीख होगा, तीसरा दिन 24 होगा और चौथा 25 होगा। तो यही आपको बताना है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने पर या घटाने पर सेम दिन प्राप्त होता है। तो जब 3 तारीख को आपका शुक्रवार है तो ये फिर शुक्रवार कब आएगा? 10 तारीख को आएगा। 7 दिन जोड़ेंगे। 10 के बाद फिर कब आएगा? 17 को आएगा। 17 के बाद फिर 7 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार कब आएगा? 24 को आएगा। तो जब 24 आपका यहाँ पे 24 जो है ये अगर शुक्रवार है तो 25 तारीख आपका कौन सा दिन होगा? सिंपल है, 25 तारीख कौन सा हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से फिर समझ लीजिए, 3 तारीख को बोला है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को शुक्रवार है तो 21वें के चौथे दिन कौन सा होगा, यही आपसे पूछा है। तो 21वें के चौथे दिन 25 तारीख होता है। तो हम लोग क्या किए कि प्रत्येक में 7-7 जोड़ते गए। तो 3 के बाद 7 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़ दिए, कितना हो गया? 24। तो 24 तारीख भी शुक्रवार होगा तो 25 तारीख कौन सा हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैलेंडर चैप्टर जो है आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और दूसरे तक पहुँचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना। जिनको भी जो भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, हम प्रत्येक के कमेंट को देखते हैं।
ठीक है ना, उसका जहां तक कोशिश होता है कि रिप्लाई भी करें, ठीक है ना। तो जो भी आपको डाउट है आप क्वेश्चन करेंगे और जो भी आपका फंसेगा उसको आप भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, पीछे मैं अपना नंबर भी दे चुका हूं, तो सेंड कर दीजिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को भी देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।